जय श्री राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम इस वीडियो को 3 पार्ट में रखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट रहेगा जो भी जैसे शिव साधक जो भी हैं, चाहे ये वीडियो आप सावन के मंथ में देख रहे हो या सावन के मंथ में नहीं देख रहे, जो बाकी टाइम है उसमें आप देख रहे हो कि कैसे शिव जी की साधना की जाती है, कैसे उनके लिए हवन किया जाता है। ठीक है, क्या विधान होना चाहिए डेली के पूजन में अगर आप शिव जी को इष्ट मानते हो तो। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। एंड सबसे पहले तो हम इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपको ये वीडियो हो सकता है 3 पार्ट में, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो। पहला पार्ट आपको क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें आप डेली साधना कैसे करो। ठीक है, डेली आप किस तरह से आप स्नान, जैसे स्नान किया आपने, आसन कैसे बैठोगे, क्या स्टेप्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर डेली अभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक जो होता है डेली शिवलिंग पर अभिषेक किया है तो कैसे करेंगे, वो मंत्र जाप कौन सा करें तो बेटर है, आरती किसकी की जानी चाहिए। तो ये जो विधान है ये एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि आई थिंक ये इस वीडियो में है। ठीक है, सेकंड वीडियो हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। अगर आप सोमवार को रुद्राभिषेक करना चाहते हो, चाहे वो सावन मंथ का हो चाहे वो नॉर्मली भी हो, तो किस विधि से करेंगे और कब करेंगे, साधना से पहले करते हैं या फिर साधना के टाइम पे करते हैं, डेली जो साधना होती है, तो उसका जो विधान रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे हवन की। हवन मतलब किस तरह से शिव जी की, महादेव की। ठीक है, आप हवन किस तरह से करोगे, कौन कौन से हवन होते हैं। यहाँ पर मैं 2 हवन का विधान ही शेयर करूँगा, ज़्यादा नहीं। पहला जो मंत्रों से है, दूसरा जो उनके नामों से किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप्स मोस्टली सेम होते हैं। जो चेंजेस रहते हैं वो कहाँ चेंज करने चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो चीज़ें हैं मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि साधना में और इधर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो जो मैंने कमिट किया था डेली वीडियो की वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको वीडियो शुरू करते हैं एंड बाकी चीज़ें फिर कभी। देखिए, आप क्या, सबसे पहले तो आप समझो ना कि आप जो डेली साधना है वो आप कैसे करोगे। पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है ना शिव साधना का, आपके पास भस्म, रुद्राक्ष की माला, आपका खुद का आसन होना चाहिए। एंड टाइम जो है वो आप फिक्स रखना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मॉर्निंग में आप 5 बजे आसन पे बैठ जाते हो पूजा पाठ साधना करने के लिए, इवनिंग में आप 7 बजे बैठते हो। तो ये जो 5 बजे का टाइम है मॉर्निंग का और जो 7 बजे का टाइम है, ये आप फिक्स कर लो। एटलीस्ट अगर आप संकल्प लेके करते हो कि 11 दिन की साधना मैं कर रहा हूँ, 21 डेज की साधना कर रहा हूँ या फिर पूरे मंथ की साधना कर रहा हूँ, तो उस पर आप फिक्स रखो कि हाँ ये टाइम चेंज ना हो। हाँ, अगर कभी जैसे कुछ अर्जेंट चीज़ें आ गई तो वो डिफरेंट है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मजबूर हो गए हो। ईश्वर कभी नहीं कहता कि आप मजबूर हो जाओ। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। आप वंस एंड वाइल, ठीक है, गैप हो सकता है, टाइम चेंज हो सकता है कि आप 7 बजे ना हो कि 9 बजे आपने कर ली, 10 बजे कर लिया, वो ठीक है, वंस एंड वाइल। ठीक, तो आप करोगे क्या, स्नान किया आपने, आप आओगे, सबसे पहले आप आसन को प्रणाम करके आसन पे बैठोगे। आसन को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप माला जाप करते हो तो माला को प्रणाम करोगे, आसन पे बैठोगे तो आसन को प्रणाम करना होता है, क्योंकि आसन बहुत बड़ी चीज़ होती है एक साधक के लिए। अगर आप बिगनर शायद नहीं जानते होगे, लेकिन जो पुराने साधक हैं, जो तंत्र साधक हैं, वो अच्छे समझते हैं कि आसन की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आसन पे आप आसन को प्रणाम करके आसन पे आप बैठोगे, फिर आपको पवित्रीकरण करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपकी साधना अप्रॉक्स समर में 5:15 से स्टार्ट हो रही है तो आप कोशिश करना पहले आप सूर्य अर्घ दे देना। सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है, एक एनर्जी मिलती है। आप अगर अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एक निरोगी काया रखनी है, मतलब बीमारियों से दूर रहना है। बिकॉज ऑफ सैटर्न, राहु या मून की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, उससे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत आराम मिल जाता है। तो एक शॉर्ट में आप सूर्य अर्घ देना। समर में अगर मैं बात करूँ 5:15 से लेके 5:45 या मैक्सिमम 6, और अगर मैं विंटर की बात करूँ तो 6 से 7 के बीच में आप मॉर्निंग में सूर्य अर्घ दे देना। अब बात करते हैं जैसे कि आपने सपोज करो 5:15 पे आपकी साधना जो स्टार्ट है, आपने सूर्य अर्घ दिया, फिर आप आसन पे आके बैठे। हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि 4 AM पे आप करो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी टाइम का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दें किस तरह से होता है ये। आप आसन को प्रणाम करके बैठोगे, सबसे पहले आप पवित्रीकरण करोगे पूरे मंदिर का। कैसे, 2 तरीके होते हैं। एक तो आपने जल लिया, जल को आपको देखना है, जो भी आपकी इष्ट है आपसे प्रार्थना करनी है, इस जल को अभिमंत्रित कर दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इस पंचाक्षरी मंत्र से लगातार देखो कि हाँ उसको अभिमंत्रित किया जा रहा है, जो शिव जी की एनर्जी उससे अभिमंत्रित हो रहा है वो जल। फिर आप कुशा का जो होता है पात्र, कुशा का जो एक बनता है उसके द्वारा, या फिर आचमन का जो चम्मच होता है उससे मंदिर को ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गौतम पिबा या स्मृत पुंडरीकाक्षां सभयंत्र, ये जो मंत्र है ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, पवित्रीकरण का मंत्र कहा जाता है। और अगर पॉसिबल हो मैं PDF लगा दूंगा। ठीक है, नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना लिंक से। आपने मंदिर को किया, ठीक है, चारों दिशाओं को किया, खुद को किया। और खुद को जब आप कभी भी आप पवित्रीकरण करते हो तो मेक श्योर कि आप सर से सिर डालो कि आसन पे भी गिरे वो। ठीक है, और ऊपर नीचे भी इस तरह से कर दिया, मतलब चारों दिशाएं, दूसरी दिशाओं का पूरा आपने इस तरह से घुमा दिया। आपने रखा, प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब आप साधना स्टार्ट करते हो पवित्रीकरण करने के बाद फिर आपको उस स्थान को प्रणाम करना होता है। आपने दीप प्रज्वलित किया, ओम श्री गणेशाय नमः, दीप प्रज्वलित हो गया। आपने दीप को उठाया, सबसे पहले किसको दिखाना है, सबसे पहले आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को दिखाओगे, जो कि सामने अगर हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भाव दृष्टि से आप देखो, उनको देखते हुए आपने इस तरह दिखाया। जैसे कुलदेवी होगी, आपने दिखाया, एक भाव से कनेक्ट करो कि हाँ माँ भगवती सामने है, जो भी आपकी कुलदेवी हैं, कुलदेवता सामने आपने दिखाया। उसके बाद जितने भी देवी देवता हैं आप उनको दीप दिखाओ।
उनके मंत्रों के द्वारा। जैसे राम जी हैं तो ओम राम रमाय नमः, हनुमान जी ओम हनुमते नमः, जो भी मंत्र है आप उस मंत्र से आप दिखाते जाओ, रखो। सेम आपको धूप जलाना है, सेम कुल देवी कुल देवता सभी देवी देवताओं को। फिर आपको टीका करना है, टीका करने के बाद फिर आप पुष्प की माला पहनाओ, ठीक है। और उसके बाद आपको भोग लगाना है, नैवेद्य जिसको कहा जाता है, नैवेद्यम दर्शयामि, वहाँ नैवेद्य आप रख दो, ठीक है। धूपम दर्शयामि, ये जो मंत्र है छोटे छोटे बहुत सिंपल हैं, तो ये आप बोल के दिखा दीजिए। धूपम दर्शयामि सभी को दिखा दिया, नैवेद्यम दर्शयामि आपने नैवेद्य वहाँ रख दिया। भोग लगाते समय कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना, भोग एक ही जगह लगना है, ठीक है। आप एक ही जगह मंदिर में को अलग अलग रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास 2-3 अलग अलग डिवाइड मंदिर ना हो, या फिर एक मंदिर यहाँ एक मंदिर वहाँ, ऐसा ना हो। एक मंदिर आप चाहे अगर आप बैठ के आपका जो एक्सेस है, मतलब आप पूरे मंदिर पहुँच जाते हो, तो बस एक ही आप रखना। कैसे रखना है, आपने हाथ में लिया, आप प्रार्थना करोगे जो आपके ईष्ट हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल, हनुमान बाबा कृपया स्वीकार करें, माँ भगवती स्वीकार, शिव शंभु भोलेनाथ स्वीकार करें। आप उसके बाद आपको देखना राम जी विष्णु जी सभी जो हैं आप सभी स्वीकार करें, कुलदेवी कुलदेव स्वीकार करें। फिर आपको प्रार्थना करनी है, हनुमान बाबा हे भैरव बाबा, हमारे मंदिर से कोई भी तामसिक शक्ति, भोगी शक्ति या नकारात्मक शक्ति कभी भी भोग न ले सके, हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखना। आपने भोग वहाँ रखा, जल लिया, जल को एक बार 2 बार अपने इस तरह से घुमा के प्रणाम किया, दैट्स इट, ठीक। उसके बाद आप घंटी बजा दो, घंटी बजाया जाता है भोग लगाने के बाद, ठीक है। ये हो गया। एंड अब क्या है, उसके बाद आप कवच का पाठ करोगे। कवच कौन सा, या तो आप भैरव कवच या चंडी कवच। अब देखिए महिलाएं माताएं बहनें हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा भैरव कवच करो। दुर्गा सप्तशती में जो कवच है वो भी आप कर सकते हो, माँ भगवती की बहुत सारे नाम है उसमें, एक एक अंग जो है वो किया जाता है। बट हाँ, बेटर क्या है कि भैरव कवच से इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्यूचर में भी आपको नेगेटिविटी ना हो। अगर अभी नहीं है तो ईश्वर की कृपा है, अभी आप प्रोटेक्टेड हो, फ्यूचर में खुद को प्रोटेक्ट रख सको, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इस तरह से भैरव कवच करना है। भैरव कवच करने के बाद आप कोशिश करो काल भैरव अष्टकम करने की। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हो, बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान नहीं हो तो भैरव बाबा की कृपा अगर जुड़ जाती है तो आप हमेशा के लिए सिक्योर हो जाते हो, ठीक। फिर आपको क्या करना है, मंत्र जाप करना है। रुद्राक्ष माला आप लेना, रुद्राक्ष माला को आप इस तरह रखना यहाँ पर, ठीक है, कंठ के पास रखना है, हृदय के पास। और फिर जाप करना है, ये आपकी तर्जनी और जो ये कनिष्ठ है ये टच नहीं होनी चाहिए, गौमुखी के अंदर रख के जाप करना, इसको बाहर इस तरह से करना। अभी ये जो उंगली है आपकी, रिंग फिंगर जिसको कहा जाता है, इस पर माला होनी चाहिए और अंगुष्ठा से और मध्यमा से आपको मूव करना है, ठीक है। ये इस तरह मूव करते रहोगे, मूव करते रहोगे। और माला का नियम ये है कि आपका जो एक एक्स्ट्रा है सुमेरु, उसको क्रॉस नहीं करना, टर्न कर दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कैसे कई वीडियो में शायद बता भी चुका हूँ, फिर कभी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जान लेना। माला को आप इस तरह करोगे। फिर इसके कितनी माला करनी है, पंचाक्षरी मंत्र की अगर आप माला करते हो तो मिनिमम 11 माला, बहुत कम समय लगता है, अप्रॉक्स आप मान चलो 10 से 15 मिनट मिनिमम। बाकी अगर साधक हो, आप थोड़ी एनर्जी हाई चाहिए, क्योंकि जल तत्व का मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, तो आप 21 माला रखना मिनिमम, आधे घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगते। फिर आप उसके बाद चाहे भैरव जी की, हनुमान जी के, जिसकी माला आप जाप करते हो उनकी आप जाप कर सकते हो। अगर माँ भगवती की करते हो, मेक श्योर रुद्राक्ष माला पर आप दिन में मत करो, आप ब्रह्म मुहूर्त में करो या तो रात्रि में करो, मतलब 7-8 के बाद, ठीक। अगर रुद्राक्ष पे कर रहे हो तो, क्योंकि अगम शास्त्र में क्लियर लिखा हुआ है कि आपको दिन में रुद्राक्ष माला पे माँ भगवती का जाप नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये एक ज्ञान है समझो, क्योंकि भगवती का कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर नहीं बात करते अभी उस चीज़ का, बट एक कॉन्सेप्ट आप समझो नहीं करते। या तो आपके पास रक्त चंदन की माला, आप उस पर जाप कर सकते हो दिन में भी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जाप किया, जाप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आप एक तो दुर्गा स्तोत्र शतनाम करोगे और एक शिव तांडव स्तोत्र करोगे, दोनों शिव शक्ति, ठीक है। यहाँ बहुत जरूरी है दुर्गा स्तोत्र शतनाम इसलिए क्योंकि ये छोटा है, ईजी है, आप इजीली माँ भगवती की सेवा, जो उनके मल्टीपल नेम्स हैं वो आप चैंट करते हो। और शिव तांडव स्तोत्र इसलिए क्योंकि एक हाई एनर्जी होती है, शिव बाबा की जो एक एनर्जी कनेक्ट करते हो आप, और ये एनर्जी 100 में नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग शायद फील करे होंगे, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र जब आप पढ़ते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, एक एनर्जी फील होती है कि समबडी इज देयर फॉर प्रोटेक्टिंग में, कोई है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। जैसे आप रिपीटेडली पढ़ते जाओगे ना, वो एक एनर्जी पूरी फील हो जाती है। इसलिए दोनों आप पढ़ना। फिर एक हनुमान चालीसा कर लेना, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, साधना करते हो, तो हनुमान जी की 1 या 3 हनुमान चालीसा सिंपल सा। उसके बाद आप आरती करोगे। आरती आपको सबसे पहले महादेव की करनी है, और फिर आपके अगर ईष्ट हनुमान बाबा तो हनुमान बाबा की कर लेना, ठीक। अगर आप ईष्ट माँ भगवती को मानते हो तो माँ भगवती, और फिर शिव शंभु मतलब भोले बाबा की 2 आरती। जिनके घर में विघ्न आते हैं, जिनके फाइनेंशियल थोड़ी दिक्कत है, तो एक रूल यहाँ पर ऐड कर लेना कि आप वेंसडे को गणेश जी की करना और फिर महादेव की, दैट्स इट। 2 आरती, 2 आरती से ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आरती का विधान हो जाएगा। इस तरह से आरती आप संपन्न करोगे। अब अगर हम बात करें कि जो डेली अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पर, वो इसमें कहाँ हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप कवच का पाठ कर लोगे, काल भैरव अष्टकम कर लोगे, ठीक है, मंत्र जाप कर लोगे, ठीक। मंत्र जाप के बाद या मंत्र जाप से पहले आप जो शिवलिंग है उसका अभिषेक कर सकते हो। अभिषेक में डेली में देखिए कुछ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, कि इस तरह पॉसिबल नहीं कि आप डेली दूध, दही, कृष्ण, शहद और पुष्प, केसर का जो होता है एसेंस वाला जो जल, अभी बताऊंगा मैं किस तरह से, गुड़ वाला होता है, एंड जो पूरा विधान है उससे डेली करना मुश्किल होता है। अगर आप वर्किंग हो या गृहस्थ हो, हाउस वाइफ हो, टफ है वो।
तो बेटर है केवल आप सोमवार करना। आप डेली कैसे करोगे, आपके पास जल होगा, ठीक है। अगर दूध है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो मैं बता रहा हूँ। आप जल से उनको 2 या 3 बार अभिषेक करना। केसर आपके पास रखा होगा जो थ्रेड वाला आता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड का प्रचार नहीं करता मैं, बट ठीक है, आप जो भी आपके पास केसर हो आप उसको 5 मिनट पहले जल में रख देना। कितना, 3 से 4 चम्मच आपने उससे अभिषेक किया। केसर से अभिषेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक एनर्जी होती है। आप समझो आपके जो वंश और कुल होता है उसको कहीं ना कहीं ब्लेस्ड करते हैं शिव बाबा। फिर आपको क्या करना है, आपने दूध, सब दूध है, फिर जल से कर दिया, फिर दही है, दही से हल्का से कर दिया, और घृत देखिए घृत का क्या है, हल्का साफ लगाना, ऐसा ना हो कि आप लगा दिया फिर बाद में उसको साफ करते रहो। घृत लगा दिया और शहद से इस भाव से कि हाँ पूरा आपने स्नान करा दिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अच्छे से फिर जल डालो और बाबा को क्लीन कर दो। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर लगा रहना चाहिए। आप जब लास्ट में करते हो जल डाल के क्लीन कर दो। जब देखो कि हाँ बाबा शिवलिंग का जो है क्लीन हो गया है, आप क्या करोगे, आप भस्म लगाओगे। भस्म लगाने के बाद भस्म समर्पयामि कर लिया, या दुग्धम समर्पयामि, ठीक है, मधु समर्पयामि, इस तरह से छोटे छोटे मंत्र आप बोल सकते हो। या फिर कोई मंत्र नहीं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। पंचाक्षरी मंत्र का भी आप उच्चारण इस तरह करो। फिर सिंपल में आप काला तिल लो, अर्पित करो भोले बाबा को। काली उड़द है अगर तो 1 या 2 दाना आपने अर्पित कर दिया, ठीक है। और गुड़ का अगर जल है, जैसे गुड़ ले लिया उसको जल में हल्का सा मिला लिया आपने। 1-2 शिवलिंग सबके पास छोटा ही होता है घर में, बड़े का एक डिफरेंट विधान है वो मैं यहाँ नहीं बताता, लेकिन छोटा है जो आपके पास शिवलिंग उसकी बात कर रहा हूँ। आपने 2-3 चम्मच गुड़ का जो जल था शर्करा वाला शर्कर समर्पयामि कर दिया, वो मतलब इस तरह से एक ही चीज़ों से आपने किया। भस्म लगा दिया, अभ्रक है आपने एक चुटकी उसको शिवलिंग पर एक भाव से रखा। और जो जो चीज़ें हैं अब उनको प्रिय क्या है, बर्फ़ी वाइट जो स्वीट डिश होती है बहुत उनको प्रिय है। और अनार के अगर जो सीजनल फ्रूट जो होते हैं उसके रस से, अगर आप मौसम्बी ले सकते हो, आप अनार ले सकते हो, उसका रस निकालो और रस से फिर उसके बाद बाबा को अभिषेक करो, एक अलग एनर्जी आती है, ठीक है। ये चीज़ें करो, ये डेली अभिषेक में हो जाता है। आप पुष्प कौन से हैं, मदार का पुष्प आप ले सकते हो, कमल का पुष्प सबसे प्रिय है, और बेलपत्र है। बेलपत्र को आप जैसे बेलपत्र ऐसे होता है तो यहाँ डार्क मतलब फ्रंट पार्ट है, तो इसको आप अपोजिट करके ऐसे चढ़ाना। जैसे शिवलिंग के साथ सामने जैसे शिव बाबा है तो यहाँ पर ऐसे चढ़ेगा, ये डार्क पार्ट है मतलब फ्रंट है, तो इसको ऐसे करके चढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप जो एक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान सुनना। आप ना चंदन ले लेना, वाइट चंदन लेना। अगर पाउडर मिलता है, हालांकि ओरिजिनल पाउडर नहीं मिल पाता, तो आप वुड लेना, और जो पत्थर का आता है उसको लेना। पत्थर पे थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुलाब जल और रोज़ का इत्र रखना। उसके बाद उसको इस तरह से रख करो जो चंदन का है। अब चंदन के जो एक लेप बन जाएगा यहाँ पर, उस लेप से आप शिवलिंग को अगर करोगे ना, ये टीका करोगे माँ भगवती सभी देवी देवताओं को, एक अलग ही भाव रहता है। और बाद में आप चाहो जो बचे आप खुद को टीका कर सकते हो उससे, मतलब देवी देवताओं को कनिष्ठ से करना है और खुद को मध्यमा से, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या करोगे, ये चीज़ें हो गई। अब समझो ये जो चंदन ये चीज़ें हैं आप शिवलिंग पर लगा के, अब होता है ना कि यहाँ पर प्रणाम करोगे अलग ही एनर्जी आपको फील होगी। ये इतना आपको कार्य करना है। उसके बाद फिर बाद में जो क्रम मैंने जिस तरह बताया फिर आप करोगे। चाहे मंत्र जाप से पहले किया आपने अभिषेक, मंत्र जाप किया, फिर आपने जो माँ भगवती का दुर्गा स्तोत्र शतनाम है, फिर आपने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, और उसके बाद फिर आपने हनुमान चालीसा और फिर मंत्र जाप, मतलब सॉरी उसके बाद फिर आरती कर ली। आरती का विधान मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप करना, ये आपके डेली साधना में। डेली साधना में इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार आप आसन पर बैठ गए तो तभी उठना अगर कुछ अर्जेंट चीज़ होती है तो, अदरवाइज जब तक आपकी पूरी साधना ना हो जाए। और मंत्र जाप करते हुए बॉडी आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ना हो, माला ऐसे ऐसे ना हो, एकदम सीधी। अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो वो बिकॉज ऑफ चक्रास होता है, तो आप इसको रोको, बैलेंस करो, ठीक है। फिर से आप जाप स्टार्ट करो। इस माला गिरनी नहीं चाहिए, ज़मीन पर गिरना बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना, गिरनी नहीं चाहिए, प्लस गौमुखी के अंदर भी नहीं गिरनी चाहिए। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। इन केस अगर गिर जाती है तो 108 एक माला पूरी करो ओम नमः शिवाय की, और मानसिक भाव से समर्पित कर दो भोले बाबा के चरणों की मुझे क्षमा करना। फिर से आप अपना जाप स्टार्ट कर सकते हो। भूमि पर गिरना बड़ा दोष है, उससे एनर्जी लॉस होती है। अगर गौमुखी में गिर जाती है दोष नहीं, लेकिन हाँ 108 आप जाप करोगे, समर्पित करोगे, क्षमा प्रार्थना करोगे, उसके बाद फिर से आप अपना जाप का जो विधान है वो आप शुरू कर सकते हो। ये चीज़ें हो गई मॉर्निंग की। अब इवनिंग में भी सेम विधान है। एक चीज़ चेंज है कि आप शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करोगे इवनिंग में, बाकी पूरा सेम विधान है, कुछ भी चेंज नहीं है। आप स्नान करोगे, आप पवित्रीकरण करोगे, आप दीप जलाओगे जिस तरह बताया, धूप नैवेद्य और पुष्प अगर होता है तो पुष्प ठीक, अदरवाइज मॉर्निंग में आपने चढ़ा दिया पुष्प काफ़ी है। तो ये जो चीज़ें इतनी इस तरह से आप करोगे। इवनिंग का भी सेम है। नंबर ऑफ माला आप चेंज कर सकते हो। अगर 21 माला आपने मॉर्निंग में कर ली, 11 माला इवनिंग में आप कर लो। सिंपल विधान, इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आपका डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो। एंड जब भी आप मंत्र जाप करना ना, मेक श्योर कि आपको तिलक लगा हो या भस्म लगा हो, ठीक है। और आपने रुद्राक्ष पहना हो। रुद्राक्ष नहीं भी पहना कोई बात नहीं, कोशिश करो कि आप मंगा के एक रुद्राक्ष धारण करो। और शिव जी की अगर साधना करते हो, आप शिव जी के भक्त हो तो, प्लस टीका करने के बाद ही आप जाप करना, ताकि आगे चक्र पर रहे और जब जाप करो एक अलग एनर्जी रहती है उससे। और बाकी तो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप और है, देखिए इसलिए मैं कर रहा हूँ वीडियो स्किप नहीं करें। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको आचमन करना होता है। आचमन कब करना होता है, पवित्रीकरण किया आपने, दीप जलाया, भोग लगाया, ठीक है, सारी चीज़ होगी। अब आपको कवच के पाठ करने से पहले आचमन करना होता है। कैसे, मंत्र मैं PDF में लगा दूंगा। ओम अच्युताय नमः एक बार आपने ग्रहण किया, ओम अनंताय नमः ग्रहण किया,
ओम केशवाय नमः ग्रहण किया, ओम ऋषि केशाय नमः करके हाथ प्रक्षालित कर लिया और ऐसे कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप उसको फर्दर स्टेप आप चला सकते हो। आचमन करना जरूरी है, एक शुद्धिकरण होता है चित्त का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड फर्दर अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आपका जो रुद्राभिषेक का बेल कैसे पूरी चीज़ें होती हैं, और ये PDF हर एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है, थर्ड वीडियो में हवन पे बात करेंगे, और हवन आई एम मेक श्योर कि मैं शेयर कर दूंगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। और जो भी अगर आप सावन मंथ में इसको देख रहे हो तो बैचेज में भी सेम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, ठीक है। बैचेज में हाँ उनके क्वेश्चन डाउट्स और सेशन रहते हैं वो डिफरेंट है, बट आपको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने कमिट किया था मैंने आपको प्रोवाइड किया, एंड PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो कि बैचेज में शेयर किया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं हाइड करता हूँ कि पेमेंट हो, ऐसा जो भी चीज़ें ओपन है। जो यहाँ बैचेज में भी होंगे वो भी ये वीडियो देखेंगे, तो मेरे एंड से ऐसा नहीं रहता। अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो फिल्टर नहीं करता कि जो चीज़ें हैं प्रॉपर हैं, क्योंकि देखिए बाबा की कृपा है, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन रही, आपने यहाँ से ली। कोई बैचेज में आके सीख रहा है तो उनके अलग डाउट है, अलग चीज़ है, तो वहाँ से अलग इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी सेम मेरे एंड से डिलीवर सेम ही चीज़ें होती हैं, और इतनी चीज़ें रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कि आप रुद्राभिषेक कैसे करोगे, ठीक, डेली का, चाहे वो आप सावन मंथ में करो, सावन के सोमवार में करो, सावन के डेज में डेली आप कर सकते हो, या फिर सावन मंथ होने के बाद भी आप में हर सोमवार को किस तरह से अभिषेक किया जाता है वो करो आप, और फिर हवन की वीडियो शेयर होगी। जय श्री राम, शिवो हम। जो आपका डाउट रहेगा आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हो अपना, ठीक है। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभो।